हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमजीसीआई। आज था आप लोगों का प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज का FLT 8। लेट्स चेक आउट द आंसर्स ऑफ FLT 8 ऑफ जूलॉजी पोर्शन। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 136। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। फर्स्ट है इसमें हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो है इसका वॉल्यूम बनेगा हमारा 1100 टू 1200। ठीक, मतलब यहां पर बन जाएगा फोर्थ वाला। इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। IRV होता है 25002 टू 3000 ml। तो बी का हमारा हो जाएगा थर्ड। वाइटल कैपेसिटी जो है इसका वॉल्यूम होता है 4000 टू 4600 ml, यानी कि सी का बन जाएगा हमारा मैच सेकेंड। और डी के लिए टोटल लंग कैपेसिटी का बन जाएगा 5200 टू 5800 ml, यानी कि फर्स्ट 4, 3, 2 एंड 1। लेट्स मैच 4, 3, 2 एंड 1। तो 136 का ऑप्शन बनेगा बच्चों ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137। Consider the following statements. The descending limb of Henle's loop is impermeable to electrolytes. जो हेनले लूप का डिसेंडिंग लिम्ब होता है ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल है, ठीक है। और किस चीज के लिए परमिएबल है? वाटर के लिए। While the ascending limb is permeable to electrolytes, ascending limb जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। In the descending limb of Henle's loop, filtrate gets diluted. अगर हम कह रहे हैं कि डिसेंडिंग लूप जो है वो वाटर के लिए परमिएबल है तो फिल्ट्रेट डाइल्यूट नहीं होगा। डिसेंडिंग लिम्ब में आने पर फिल्ट्रेट जो है वो कंसंट्रेट हो जाएगा। सेकंड वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। नेक्स्ट, DCT secretes hydrogen, potassium ion and ammonia into the filtrate during the urine formation. बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। नेक्स्ट, ions like HCO3 negative, sodium and water are reabsorbed by DCT. ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है। ठीक, फाइंड आउट क्या करना है हमें? सिलेक्ट द ऑप्शंस कंटेनिंग द करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट वाला हमें ऑप्शन बताना है। सही कौन कौन से हैं? फर्स्ट वाला करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है और फोर्थ जो है वो करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन हुआ बच्चों इसमें ऑप्शन सी। क्लियर? तो 137 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सी। Next, question number 138. Which one of the following is correct match with reference to endocrine gland and their hormones? ठीक है। FSH is secreted by pituitary, ठीक है। ACTH, adrenocorticotropic hormone, is also secreted by pituitary. TSH is also secreted by pituitary. ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी। क्लियर? ऑल ऑफ द अबव, सारे मैचेस इसमें सही है। नेक्स्ट, question number 139. Which one of the following is the correct match for the frog? Microvilli esophagus में नहीं। Microvilli कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चों? इंटेस्टाइन में। Bile secreted and synthesized by gallbladder. Bile is secreted and synthesized by liver while stored in gallbladder. तो मतलब ये भी गलत हो गया। Microvilli helps in absorption of digested food. ये सही है। Frog is only herbivore. No, frog is a carnivore. तो जो सही स्टेटमेंट है वो हो गया यहाँ पर सी। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 140. इन प्लांट्स मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब मॉर्फिन जो है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है? पॉपी प्लांट से। अब पॉपी प्लांट के किस प्रोडक्ट से ऑब्टेन किया जाता है? लेटेक्स से। लेट्स फाइंड आउट। सीड से नहीं होता, रूट से नहीं होता, लीव से भी नहीं होता, लेटेक्स से होता है। सो डी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 141. Which one of the following is incorrect match for humans? SA नोड राइट ऑरिकल में होता है, ठीक है। AV नोड भी राइट ऑरिकल में होता है। हार्ट एंडोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, ये गलत है क्योंकि हार्ट इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। ठीक, पेरिकार्डियम डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो गलत वाला हमारा ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 142. हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट फॉर ह्यूमन ब्रेन?
लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल्स द सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल्स फॉर रेस्पिरेशन, ये भी ठीक है। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, ये भी ठीक है। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स आर प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस, ये भी ठीक है। मतलब चारों हमारे इसमें सही है, तो 142 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, the function of glucagon hormone is, glucagon hormone increases the blood glucose level, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये बढ़ाता है। टू इंक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस, अब ग्लाइकोजेनेसिस मतलब क्या होता है? ग्लाइकोजन का सिंथेसिस। तो ग्लाइकोजन के सिंथेसिस होने से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाएगा। डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल इन ब्लड, ये तो गलत ही है क्योंकि ये तो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। टू रिलीज ग्लूकोज फ्रॉम लिवर सेल्स एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रमोशन, ये सही है। अगर ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा मतलब ग्लाइकोजन का अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज। और ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? लिवर में। तो लिवर में ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा और वहां ग्लाइकोजेनोलाइसिस होने से ग्लूकोज रिलीज होगा। तो ये एक प्रोबेबल ऑप्शन हो सकता है। लेट्स रीड द फोर्थ वन। टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल, ये गलत है। तो 143 का जो करेक्ट ऑप्शन हमने फाइंड आउट किया है दैट इज द ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, स्टेटमेंट 1, aquatic annelids like nares possess lateral appendages parapodia which helps in swimming, बिल्कुल सही है। पैरापोडिया जो है वो लेटरल अपेंडेजेस है जो नेरीज को स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। स्टेटमेंट 2, इन एनिलिडा both longitudinal and circular muscles are found which helps in locomotion, ये भी बिल्कुल सही है। तो both the statement first and statement second are correct। तो 144 के लिए ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, अब ये कौन सी एपिथेलियम दी हुई है? हमें कॉलमनार एपिथेलियम दिखाई दे रही है ना। द गिवन डायग्राम फाउंड इन, कहां पाई जाती है कॉलमनार एपिथेलियम? तो ये प्रेजेंट होती है इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, दो जगह पर देखने को मिलती है। लेट्स फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। लाइनिंग ऑफ स्टमक, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। एयर सैक्स ऑफ लंग्स में नहीं होती, यहाँ सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम होती है। तो ऑप्शन बनेगा हमारा बोथ ए एंड सी, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम द कॉलम 1, 2 एंड 3। ईस्ट्रोजन, देखिए फर्स्ट में क्या है? ईस्ट्रोजन कहां से सिक्रेट होता है? ईस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द ओवरी। तो फर्स्ट का कॉम्बिनेशन सी के साथ में है एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, यूट्रस पर इफेक्ट नहीं है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड मेमोरी ग्लैंड, ओके, तो ये हमारा प्रोबेबल ऑप्शन हो सकता है 4। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और मेमोरी ग्लैंड दोनों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ईस्ट्रोजन हेल्प करता है। एफएसएच, इट इज सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, सेकेंड। डी, और एफएसएच का फंक्शन क्या होगा यहाँ पर? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो ओवरी और टेस्टिस दोनों पर एक्ट करेगा, ठीक है, तो फर्स्ट के साथ इसे मैच कर दिया हमने। थर्ड है ऑक्सीटोसिन, सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड एक्ट ओवर यूट्रस, तो हो जाएगा बी एंड थर्ड, ठीक। फिर फोर्थ, टेस्टोस्टेरोन, सिक्रेटेड बाय टेस्टिस, यानी कि ए, एंड एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंड। तो 1C एंड 4, 1C एंड 4 हमारे पास में दो जगह पर है। 2D एंड 1, 2D1 हमारे पास में सिर्फ एक जगह है। 3B एंड सेकेंड एंड 4A एंड सेकेंड, सॉरी 3B एंड थर्ड एंड 4A एंड सेकेंड, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहां पर बन गया 146 के लिए ऑप्शन सी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, statement 1 says withdrawal method has higher chances of preventing pregnancy as well as STI like syphilis, ये बिल्कुल गलत है।
विड्रॉल मेथड जो है वो नेचुरल मेथड है जहां पर प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। और एसटीआईज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से किसी भी प्रकार का प्रिवेंशन नहीं प्रोवाइड करती है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल गलत। Natural method like periodic abstinence and coitus interruptus has zero side effect with higher failure rate, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट while स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन हमारा बन जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। इन वैक्सीनेशन विच of the following is introduced in the body? Antigenic proteins of pathogen, ठीक है, पैथोजन के एंटीजेनिक प्रोटीन, इनएक्टिव पैथोजन, वीकेंड पैथोजन, हीट किल्ड पैथोजन, इन सब का यूज किया जाता है वैक्सीनेशन में। चलिए, तो फर्स्ट वाला हमारा सही है, एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन। इनएक्टिवेटेड पैथोजन भी यूज करते हैं, वीकेंड भी यूज किया जाता है, मतलब सभी प्रकार के पैथोजेनिक फॉर्म्स को वैक्सीनेशन में यूज किया जा सकता है। तो ऑप्शन हुआ 148 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। एल्फ्रेड वैलिस, एल्फ्रेड वैलिस जो है, ही वाज द को प्रपोजर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन के बारे में जानकारी हमें दी थी डार्विन ने, और डार्विन के ही जैसा काम किसने किया था? एल्फ्रेड वैलिस ने, ठीक। तो मतलब ए के लिए हमारा मैचिंग हो जाएगा 4th। नेक्स्ट हमें दिया है थॉमस माल्थस, ही गैव एसे ऑन पॉपुलेशन। हार्डी विनबर्ग लॉ 3rd के साथ मैच हो जाएगा, सी का हो गया 3rd। और डी इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो है ये बताया था बिस्टन बिटुलेरिया के एग्जाम्पल के थ्रू। 4, 1, 3 एंड 2, 4, 1, 3 एंड 2। तो जो हमारा सही मैच हो रहा है बच्चों, दैट इज दी डी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150। प्लाज्मा कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? सोडियम कैल्शियम बिल्कुल ठीक, मैग्नीशियम आयन बिल्कुल ठीक, क्लोराइड आयन बिल्कुल ठीक, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे आयंस जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151। जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब इज? कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब इनकम्प्लीट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसको कहा जाता है, दैट इज दी सैडल जॉइंट। तो ये मैच होगा हमारा ऑप्शन ए से। क्लियर? कार्पल और मेटाकार्पल, फर्स्ट कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो थंब में प्रेजेंट होता है वहां जॉइंट होगा सैडल जॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152। Which structure is absent in the female individual of the above given animal? तो ये एनिमल कौन है? दिस इज स्कोलियोडॉन, है ना। और यहां पर हम बात कर रहे हैं कार्टिलेजिनस फिश की। कार्टिलेजिनस फिश जो है इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखा जाता है। क्या देखा जाता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन द फॉर्म ऑफ पेल्विक क्लैस्पर्स। और पेल्विक क्लैस्पर्स जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं? मेल्स में। ठीक है। तो नोटोकॉर्ड तो दोनों में प्रेजेंट होगी, प्लेकॉइड स्केल भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं, क्लोएका भी दोनों में प्रेजेंट होगा। पेल्विक क्लैस्पर्स जो है दैट आर प्रेजेंट इन मेल बट एब्सेंट इन दी फीमेल्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153। हाउ मेनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस 200 स्पर्मेटोजोआ? ठीक है, तो हमने यहां पर ले लिए 200 स्पर्मेटोजोआ। अब 200 स्पर्मेटोजोआ के लिए हमारे पास में क्या होने चाहिए? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होने चाहिए। तो अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने होने चाहिए? 200 के आधे, मतलब 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के लिए हमारे पास में 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ बनते हैं? 4 स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, 4 स्पर्मेटोजोआ। तो 50 से कितने बन जाएंगे? 200। तो हमारा ऑप्शन हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? 153 का ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154। Which one of the following scientists
name is correctly matched with theory put forward by him. Weismann, theory of continuity of germ plasm, बिल्कुल सही. पास्चर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, नहीं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर तो लमार्क का दिया हुआ था और पास्चर ने थियरी ऑफ बायोजेनेसिस दी थी. थियरी ऑफ बायोजेनेसिस वाज गिवन बाय लुइस पास्चर. डीवरीज ने नेचुरल नहीं, म्यूटेशन की थियरी दी गई थी डीवरीज के द्वारा. मेंडल थियरी ऑफ पैनजेनेसिस, ये भी बिल्कुल गलत है. तो जो सही मैच हो रहा है हमारा, दैट इज द ऑप्शन ए. क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 155. Which of the following help in generation of pressure gradient? प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि प्रेशर में अंतर क्रिएट करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है? प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए जरूरत पड़ती है दो चीजों की. एक तो इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरा डायफ्राम. लेट्स फाइंड आउट. लंग्स नहीं, रिब्स नहीं, डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. तो मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. तो यहां ऑप्शन हमने फाइंड आउट किया ऑप्शन बी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 156. बाइकस्पिड वॉल्व फाउंड बिटवीन. अब बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो किसके बीच में पाया जाता है? लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होगा दैट इज बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व, और राइट की तरफ में होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व. तो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ऑप्शन हुआ हमारा बच्चों 156 का ऑप्शन बी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 157. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईच विथ one or two blanks. The malphizian corpuscle dash and DCT of the nephron are situated in. Malphizian corpuscle, PCT and DCT of the nephron are situated in the cortex of the kidney. बिल्कुल NCERT का स्टेटमेंट है ना. The loop of Henle deeps into the medulla. कहाँ रन करता है लूप ऑफ हेनले? मेड्यूला में. Which of the following option correctly fills the blank? चलिए फाइंड आउट करें. पीसीटी, कॉर्टिकल रीजन एंड मेड्यूला. ओके, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ही मैच हो गया ब्लैंक्स के साथ में. तो 157 का ऑप्शन होगा ए. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 158. Which of the following bones are included in axial skeleton? Axial skeleton में कौन कौन सी बोन्स होती है? मैक्सिला होगी क्योंकि ये फेशियल बोन है. ठीक है. कॉसिक्स जो है ये हो जाएगी हमारी वर्टिब्रल कॉलम की बोन. फॉल्स रिब जो है ये भी होगी. नेजल बोन जो है ये भी हमारी फेशियल बोन है. ठीक है. और स्टर्नम ये भी हमारी एक्सियल स्केलेटन की बोन है. ए बी सी डी एंड ई, सारी की सारी बोन्स जो है वो हमारे एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 159. मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. थैलेमस बिलोंग्स टू द फोर ब्रेन. बिल्कुल सही. पॉन्स इज द कंपोनेंट ऑफ ब्रेन स्टेम. ठीक है. ड्यूरा मैटर इज द मिडिल. नहीं, ड्यूरा मैटर इज द आउटर मेनिंग्स. कॉर्पस कैलोजम डज नॉट कनेक्ट फोर ब्रेन विद द मिड ब्रेन. ये सही है क्योंकि कॉर्पस कैलोजम जो है वो सेरिब्रल हेमीस्फीयर को आपस में जोड़ने का काम करता है. तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है. तो जो गलत है हमारा दैट इज द स्टेटमेंट सी. क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 160. इन द गिवन बिलो एग्जांपल हाउ मेनी आर सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन कौन से है? ट्रिप्सिन. ठीक है, एंजाइम है एक्सोक्राइन ग्लैंड. इंसुलिन एंडोक्राइन का है. लाइपेज एक्सो का है. ये एंडो के लिए है, ये भी एंडो का है. ये जो है ऑयल एक्सोक्राइन, म्यूकस एक्सोक्राइन, ईयर वैक्स जो है दैट इज ऑल्सो एक्सोक्राइन. ठीक, तो 1 2 3 4 5 एंड मिल्क इज ऑल्सो एक्सोक्राइन. सेक्रेटिन जो है वो एंडोक्राइन का होगा. तो मतलब यहाँ पर 6 हो गए जो एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हैं. ट्रिप्सिन, लाइपेज, ऑयल, म्यूकस, ईयर वैक्स एंड मिल्क. मिल्क क्यों? क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स, दीज आर दी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड. मेमोरी ग्लैंड क्या है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड. और जब अगर मेमोरी ग्लैंड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है
तो स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड में आती है। क्लियर? तो 6 सिक्रीशंस में यहाँ पर विच आर डन बाय द एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 161, गिवन बिलो द डायग्राम ऑफ एनिमल बिलोंग्स टू, किसका है ये? पैरट। सिटैक्युला बिलोंग्स टू द बर्ड, है ना। एव्स है, वर्टिब्रेट है, कॉर्डेटा है, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ये सबको बिलोंग कर रहा है, तो 161 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162, गिजार्ड। गिजार्ड के लिए मैचिंग होगा ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल, ठीक है, 4th। नेक्स्ट स्पाइरेकल 10 पेयर हो जाएंगे, 3rd के साथ मैच हो जाएगा। 4 विंग्स जो है ये मैच होंगे मीजोथोरेक्स के साथ में, 2nd। और क्रॉप स्टोरेज ऑफ फूड 4, 3, 2 एंड 1। लेट्स फाइंड आउट 4, 3, 2 एंड 1 जो दिया हुआ है हमें ऑप्शन ए पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट फॉर द ह्यूमन फीमेल मिनार्की अराउंड 50 ईयर्स? नहीं, मिनार्की इज अराउंड 15 ईयर्स, तो ये गलत हो गया। 1 menstrual cycle about 28 to 29 days, fallopian tube 10 to 12 centimeter long, LH and FSH attain peak level about 14th day of menstrual cycle, this is also correct। कितने सही है? यहाँ 3 स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा 163 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ IVF? IVF का पॉपुलर नेम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। 164 का हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 165, अब ये स्ट्रक्चर इसका है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉर्फिन, इसका स्ट्रक्चर है ये मॉर्फिन का। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोकेन गलत। वेरी इफेक्टिव सीडेटिव एंड, ठीक है। वेरी यूजफुल इन पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी, ठीक है। has a potent stimulating action on central nervous system. This is not a stimulant, but this is a depressant. It is commonly called as coke or crack, usually snorted. ये गलत है, तो B और C स्टेटमेंट जो है वो इस डायग्राम के लिए सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, complete the following flowchart depicting the human evolution। ड्रायोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस के बाद में यहाँ आना चाहिए रामापिथेकस को, ठीक है। फाइंड आउट करें रामापिथेकस, 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 3 जगह है। फिर आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में बी में आना चाहिए होमो हैबिलिस, तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया होमो हैबिलिस, ठीक है। होमो हैबिलिस हमारा एक ही जगह पर है, और यहाँ क्रोमैग्नॉन के पहले आना चाहिए निएंडरथल मैन, तो हमारा प्रोबेबल ऑप्शन यहाँ बन रहा है बच्चों ऑप्शन बी। क्लियर है? रामापिथेकस, होमो हैबिलिस एंड निएंडरथल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167, which one of the following are correct match? CAD, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एंजाइना, एक्यूट चेस्ट पेन, हाई ब्लड प्रेशर, अफेक्ट वाइटल ऑर्गन, तो यहाँ सारे ही सही हो गए, 167 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168, आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड एज A, B, C and D in the given image। अब ये वाला डायग्राम किसका है बच्चों? किडनी का है, और यहाँ ए दिया हुआ है हमें एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। बी किसके बारे में पूछा गया है? किडनी के बारे में, तो ए इज एड्रीनल ग्लैंड, बी इज किडनी, ए एड्रीनल ग्लैंड, बी किडनी, एड्रीनल ग्लैंड, बी किडनी, मतलब 3 जगह पर है। अब सी जो है ये हमें क्या दिख रहा है? दिस इज एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड डी इज एड्रीनल मेड्यूला। लेट्स फाइंड आउट कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स ये गलत है, पास डिस्टेलिस ये भी गलत है, तो ऑप्शन जो हमारा मैच हुआ 168 का दैट इज दी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 169, हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट?
कौन से स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है? इन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक एम्ब्रियो आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस, ये गलत है। हमेशा यूट्रस में ट्रांसफर नहीं होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में भी ट्रांसफर किए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज्ड एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, नहीं, आईयूडीज को भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज किया जाता है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है। कॉन्ट्रासेप्टिव आर द रेगुलर रिक्वायरमेंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बिल्कुल गलत है। कॉन्ट्रासेप्टिव रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए रेगुलर रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। स्टरलाइजेशन मेथड आर हाईली इफेक्टिव एंड देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी हाई, ये गलत है। रिवर्सिबिलिटी बहुत हाई नहीं होती है, रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। क्लियर है? तो यहाँ पर चारों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो 169 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170, द ओरिजिनल वेराइटी ऑफ बीक इन डार्विन्स फिंच वाज सीड ईटिंग। कुछ सोचना समझना नहीं है, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट ही आने वाला ऑप्शन है, सीड ईटिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171, सिलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर स्केलेटल सिस्टम ऑफ द ह्यूमन। एक्सियल स्केलेटन 126 नहीं 80 बोन्स होती है, स्कल में 22 होती है, वर्टिब्रल कॉलम में 24 नहीं 26 बोन्स होती है, और रिब्स में होती है 24 बोन्स। तो सही वाला हो गया हमारा यहाँ पर बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172, रेफर द गिवन डायग्राम ऑफ द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज वेना कैवा। ए वेना कैवा किसमें है? वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा, है ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वेना कैवा है, इंफीरियर वेना कैवा हो जाएगी ये हमारी, है ना? फिर उसके बाद में यहाँ पर ये देखें, दिस इज डॉर्सल अयोर्टा, डॉर्सल एओर्टा। तो डी डॉर्सल एओर्टा किसमें दिया हुआ है? दो जगह पर दिया हुआ है, और ये ठीक है। फिर उसके बाद में बी जो है ये किडनी में मेड्यूला की तरफ में शो कर रहा है, ये हो जाएगी हमारी रीनल आर्टरी, और ई हो जाएगा हमारा यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर सिर्फ दो जगह है, बी और सी में, डॉर्सल एओर्टा इधर दोनों जगह है, रीनल आर्टरी जो है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है सी की जगह पर, रीनल आर्टरी, मेड्यूला, इंफीरियर वेना कैवा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 172 का सी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इन गिवन एनिमल कंप्राइजेस ऑफ। अब ये कौन सा एनिमल है? हाइड्रा। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या प्रेजेंट होता है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, ऑप्शन ए, बहुत ही सिंपल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत बताना है। सीलिएटेड एपिथेलियम फाउंड इन इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स, ये सही है। ब्लड इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, सही है। स्क्वेमोस एपिथेलियम फाउंड इन ऑल ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ये गलत है, सभी में नहीं होती। मास्ट सेल्स आर द पार्ट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये भी गलत है। तो चूज द इनकरेक्ट हमें बताना है, इनकरेक्ट वाले हो जाएंगे सी और डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175, which of the following is advised for the male partner as a terminal method of contraception? तो टर्मिनल मेथड मतलब लास्ट है मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जिसे मेल पार्टनर के द्वारा अपनाया जाता है, दैट इज द वेसेक्टोमी। सबसे लास्ट मेथड इसको अपन कंसीडर करते हैं, लास्ट मेथड फॉर द बर्थ कंट्रोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा 175 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, कार्बोनिक एनहाइड्रेज डिसोसिएशन कर्व एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्फाइसेमा। दिस इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। कौन सा कर्व है ये? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्लियर?
तो यहाँ पर 176 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177, select the incorrect statement out of the following with regard to forebrain. Another name of cerebral cortex is gray matter due to its grayish appearance. ठीक है, स्टेटमेंट forebrain के अकॉर्डिंग cerebral cortex contains motor, sensory and large regions that are neither motor nor sensory in function. ये भी बिल्कुल सही है। Association areas are responsible for simple bodily function. ये गलत है, association areas are responsible for complex functions of our body. complex के लिए responsible है। Next, the cerebrum wraps around the thalamus. ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है इनकरेक्ट वाला, तो सिर्फ थर्ड वाला जो है वो इनकरेक्ट है हमारा, तो 177 का ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178, The given below diagram is related with. अब इस डायग्राम से हमें क्या शो हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिसिटी का है क्योंकि बाहर वाली लेयर एक्टो हो जाएगी, मिडिल वाली एंडो और अंदर वाली मिडिल वाली मीजो, दिस इज मीजोडर्म एंड द इनर मोस्ट विल बी एंडोडर्म, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो टेप वर्म भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अर्थवर्म भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, राउंड वर्म भी है, प्लूरोब्रेकिया नहीं है। और यहाँ पर हमें इससे शो हो रहा है कि द ऑर्गेनिज्म इज एसिलोमेट, तो एसिलोमेट में आ जाएगा टेप वर्म, क्योंकि अर्थवर्म जो है ये सिलोमेट है, राउंड वर्म जो है ये सूडोसिलोमेट है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ यहाँ पर 178 के लिए ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179, ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटरी हार्मोन स्टिमुलेट करेगा इंटरस्टिशियल सेल्स को, यानी कि लीडिक सेल्स को। ठीक, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज टू स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इज रिलीज्ड बाय सर्टोली सेल्स। ठीक है, एंड GnRH रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस। ठीक, तो 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4 एंड 1 ये मैच हुआ हमारे ऑप्शन ए के साथ में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन क्लेमाइडियासिस एंड ट्राइकोमोनियासिस? बोथ आर क्योरेबल। अब क्लेमाइडियासिस और ट्राइकोमोनियासिस क्या है? STI है ना। क्लेमाइडियासिस जो है वो बैक्टीरियल है और ट्राइकोमोनियासिस जो है ये प्रोटोजोअन है। वायरल है नहीं तो ठीक हो सकती है दोनों, तो बोथ आर क्योरेबल। RTI यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, STI यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, बोथ आर नॉन क्योरेबल, ये गलत है। तो A, B और C ये तीन स्टेटमेंट जो है वो इसके लिए सही है, तो 180 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। तो बच्चों इसी के साथ में हमने कंप्लीट किया है द सॉल्यूशंस ऑफ FLT 8 ऑफ जूलॉजी पोर्शन। बट यहाँ पर आपके टेस्ट सीरीज खत्म नहीं हुई है, एक टेस्ट आप लोगों के लिए और रखा गया है, दैट इज FLT 9। सो प्लीज डू अपीयर एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द FLT 9। टिल देन, गुड लक।